हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में एक नया टॉपिक अलजेब्रा। तो आइए देखते हैं कि करके कि ये अलजेब्रा होता क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है ना। हर एक टर्म्स को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, जो अलजेब्रा शब्द है इसका मतलब क्या है उसे हम जान लेते हैं। तो अलजेब्रा क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर है ना, अगर मान लो कि सड़क पे एक इंसान जा रहा है, सपोज दैट, मान लो सड़क पे एक इंसान जा रहा है, उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं। सपोज दैट उसके पॉकेट में से कुछ गिरा, ठीक है, पॉकेट में से कुछ गिरा। अब आपको क्या करना है कि उसे वापस करना। आप उस चीज को उठाते हैं और उसे वापस करना। परेशानी यहाँ पे ये है कि उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं पता है, तो आप किसी ना किसी तरीके से तो बुलाएंगे। यदि आपसे छोटा है तो आप उसे बाबू कहेंगे, या फिर आपसे कोई बड़े हैं तो भैया कह सकते हैं, कोई बुजुर्ग है तो चाचा या फिर दादा, जो भी है। तो उसी के जैसा कुछ होता है यहाँ पे भी। अलजेब्रा का अगर हम बात करें तो अलजेब्रा है क्या, आप सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे हैं। अलजेब्रा कैन बी डिफाइंड as a branch of mathematics in which we represent constant with the help of variable। अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा मैथ्स का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप किसी भी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लीनियर इक्वेशन का सवाल बनाते हैं, वहां पे हमें नहीं पता रहता है कि वो क्या है, तो हम मान लेते हैं ना, लेट द नंबर बी एक्स। अगर कुछ अनजान रहता है तो हम मान लेते हैं उसे, ठीक है। तो उसी तरीके से किया जाता है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सारे टर्म्स जिसमें अल्फाबेटिकल टर्म्स शामिल होंगे, जैसे एक्स वाई जेड, ये सारा चीज जहां पे नजर आएगा वो आप सीधे कह सकते हैं वो अलजेब्रा का पार्ट है। क्लियर? जब आपको अलजेब्रा बताया जा रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन में आप देखिएगा आपको दो शब्द नजर आएगा। ये देखिए, एक कांस्टेंट और एक और शब्द है वेरिएबल। ये दो शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ना? कांस्टेंट का मतलब आप कह सकते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड है ना, वो हमेशा नंबर्स के रूप में रह सकता है, नंबर्स के रूप में, या फिर ऐसा कोई भी चीज जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, वो आपका कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल कहने का मतलब है जो हमेशा बदलते रहता है, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सवाल बना रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, उसमें हम आपको बोले कि लेट द नंबर बी एक्स, तो आप में से कोई दूसरा खड़ा होकर बोलता है सपोज दैट कि नहीं सर हम एक्स नहीं मानेंगे, वाई मानेंगे। वहीं पे कोई तीसरा आपका दोस्त बोलता है कि नहीं हम जेड मानेंगे। तो वो जो वेरिएबल वाला बात है वो तो बदल रहा है ना, कोई एक्स मान रहा है, कोई वाई मान रहा है, कोई जेड मान रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो सॉल्व करेगा, जब उसका सॉल्यूशन मिलेगा उसे, ठीक है, तो सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा उसे। क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। तो वो जो नंबर होगा वो कांस्टेंट है, और जो माने हैं हम एक्स वाई जेड वो क्या है? वेरिएबल है। जब इन दोनों को आप मिलाइएगा एक साथ, कांस्टेंट और वेरिएबल, जब दोनों एकजुट होगा, ठीक है। अब एकजुट कैसे होगा? तो चार फंडामेंटल साइन की मदद से। हमारे मैथमेटिक्स में चार फंडामेंटल साइन है। वो क्या होता है देखिएगा, प्लस, माइनस, गुना और क्या? भाग, ठीक है। तो यदि कांस्टेंट और वेरिएबल इन चारों के मदद से एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो, तब उसके बाद जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिखा भी गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ फोर फंडामेंटल साइन। फोर फंडामेंटल साइन का मतलब फिर से एक बार बता दे रहे हैं, क्या होगा? प्लस, माइनस, गुना, या फिर है ना, आप कह सकते हैं डिवाइड भी होगा। क्लियर? तो उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाया गया है, देखिएगा 3x प्लस वाई। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है वो हम बता रहे हैं। 3 क्या है बाबू? कांस्टेंट, x वेरिएबल, फिर प्लस, फिर y। यानी कि यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और जिस चार फंडामेंटल साइन का चर्चा हम किए हैं उसमें से भी कुछ कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वैसा ही है 3x स्क्वायर प्लस 7x, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो टर्म्स होता क्या है? जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं
उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब प्लस और माइनस साइन सेपरेट करेगा, ठीक है, प्लस और माइनस साइन जब दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है तो उस पार्ट्स को हम कहते हैं टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर नोन एज टर्म्स, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं हम, जैसे देखिएगा 3x² + 5x + 2, ये एग्जांपल है जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड रहेगा, है ना। या तो प्लस साइन हो सकता है या फिर माइनस साइन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा प्लस के पहले ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट है ना, फिर देखो ये सेकंड, ये थर्ड, यानी कि दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। क्लियर? कितना टर्म्स होगा यहाँ पे देखिएगा, 3 टर्म्स है। कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स। क्लियर? मान लीजिए इसमें हम यहाँ पे माइनस कर दिए और यहाँ पे फिर एक टर्म और जोड़ दें, ठीक है ना, x²। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम करेंगे देखिएगा 4x + 5 - 7z + x², है ना, प्लस x²। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें देखिएगा वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, प्लस साइन भी है, माइनस साइन भी, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। इसमें टर्म्स कितने हैं वो पहचानना हमें। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। आपको पहले ही बोला गया है पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेट किया हुआ रहेगा वो टर्म्स है, यानी कि यहाँ पे कितने टर्म्स है टोटल? 4 टर्म्स। क्लियर? समझ रहे हैं? आगे देखेंगे फिर। आगे हम लोग देखते हैं टर्म्स। इससे पहले हम लोग देखें टर्म्स का डेफिनेशन, टर्म्स कहते किसको हैं, और अब देखेंगे कि टर्म्स कौन कौन से होते हैं। देखिए कुछ टर्म्स ऐसा होता है जो लाइक टर्म्स कहलाता है, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है वो जानते हैं। लाइक टर्म्स हम उन टर्म्स को कहते हैं जिसमें वेरिएबल सेम होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल सेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक टर्म है 2x और फिर एक है 5x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे? हम कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसे? वेरिएबल को। तो देखिएगा 2 के साथ क्या है वेरिएबल x और 5 के साथ क्या है वेरिएबल x। तो जब दोनों में वेरिएबल एक जैसा है यानी कि वो दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। और जब यहीं पे वेरिएबल बदल जाएगा, समझ रहे बात को, जब वेरिएबल बदल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे लिखा भी गया है टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, है ना। टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल लाइक टर्म, टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल अनलाइक टर्म। जैसे कहने का मतलब इसी में हम 5x की जगह पे अगर 5xy कर दें, सपोज दैट 5xy, तो इसमें केवल x है, इसमें xy आ गया, तो वेरिएबल दोनों में एक जैसा नहीं है। इस वजह से आप कहेंगे कि ये जो दोनों टर्म्स है वो अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म में हमेशा वेरिएबल एक जैसा होगा। इसके बाद बारी आता है कोएफिशिएंट का। तो जब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट का, तो कोएफिशिएंट में 2 तरह का कोएफिशिएंट आपको पढ़ना है। एक है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और दूसरा है अलजेब्रिक कोएफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में आपको डायरेक्ट सवाल दिया हुआ रहेगा, जैसे आपको सीधे सीधे बोलेगा फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 3x², है ना। फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 3x² अगर आपसे कोई बोलता है तो आप यहाँ पे देखिएगा इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में क्या है कि इसमें नंबर कौन सा लगा हुआ है। नंबर देखिएगा, नंबर कौन सा है बाबू, नजर आ रहा होगा, नंबर यहाँ पे है 3। क्या है? 3। तो ये आपका जवाब होगा 3, ठीक है। आगे अगला सवाल इसमें दिया गया है -5/3xy। इसमें आपको बोला कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप पता लगाइए, तो इसमें कौन सा नंबर लगा हुआ है बाबू? -5/3, ठीक है। तो जो नंबर है वही हमारा जवाब होगा, यानी कि -5/3 हमारा जवाब होना है। लेकिन ये जो अलजेब्रिक कोएफिशिएंट होता है ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है, इसमें सवाल हमेशा इस तरीके से रहेगा, फाइंड द अलजेब्रिक कोएफिशिएंट ऑफ x in 2xy²z। ध्यान रखिएगा x in यहाँ पे डायरेक्ट था सवाल, यहाँ पे जब बोलेगा अलजेब्रिक कोएफिशिएंट तो वहां पे रहेगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
x in 2xy square z, या फिर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन -3x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को छोड़ देना है। क्या करना है, x को छोड़ देना है, आप बाकी सब चीज को ले लेना है। ठीक है, तो यदि x को छोड़ दिया जाए तो x को छोड़ के कौन कौन सा बचा, 2y स्क्वायर z। ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट बोलेगा उसे नहीं लेना है, जिसका कोएफिशिएंट बोलेगा उसे नहीं लेना है, बाकी सबको ले लेना है। जैसे यहाँ पे अगला सवाल है x स्क्वायर इन -3x क्यूब, -3x क्यूब। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें x क्यूब का तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो एक्स स्क्वायर को नहीं लेना है। क्लियर, तो बचेगा क्या, -3x। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, -3x। यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर था, यहाँ पे x का पावर 3 था, तो 2 ठो x हम खत्म कर दिए और बाकी जो बचा उसे हम लिख दिए। ठीक है, -3 था तो -3 लिखे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x को हम खत्म कर देंगे, बचेगा कितना x, 1x। तो जवाब आपका होगा -3x। इतना के बाद अगर आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो वो अलग अलग आता है। जैसे अगर एक टर्म रहेगा दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर केवल एक टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। उसका एक एग्जांपल भी आपको दिए हैं 2x, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स केवल एक होना चाहिए। बाइनोमियल का अगर बात किया जाए तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा, और उसका भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे दिए हैं 2x स्क्वायर प्लस 5। ऐसे तो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहना चाहिए, 2 टर्म बाइनोमियल के लिए। ट्राइनोमियल में 3 टर्म, उसके लिए भी एग्जांपल यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं हम। फिर क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स होना चाहिए, और उसका एग्जांपल यहाँ पे है। इससे ज्यादा अगर आता है, जैसे मान लीजिए 5 टर्म वाला आ गया, तो हम सीधे कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ 7 टर्म। इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आप सबको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताएंगे, जैसे जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए। क्लियर।